हेलो भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TRM क्लासेज पर। मैं मोहित कुमार शर्मा आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है आपके SSC GD 2018 का पेपर है। ठीक है, 11 सितंबर की डेट में जो शिफ्ट थर्ड हुई थी उसका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो 11 सितंबर 2018 को SSC GD का मैथ का जो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, आज मैं आपको 11 सितंबर की शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। थोड़ा स्पीड में तेज़ रखूँगा, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रोक के या वापस करके बैक करके देख लेना। ठीक है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है भैया, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ये भैया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहली दो वीडियो में भी बताया था, सिंप्लीफिकेशन का जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्टक सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ या हिंदी में कोई क्वेश्चन है का या की के कुछ भी लग रहा होगा वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई यानी गुणा सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई सा भी प्लस माइनस कुछ भी कर लो उनमें से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भैया इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है या नहीं। तो भैया देखो, सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ब्रैकेट है ये वाला। ठीक है, तो 5-1/3 को जब मैं सॉल्व करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 से करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये ब्रैकेट 14/3। समझ रहे हो कैसे? 3×5 = 15 भैया, मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस करो तो 14/3। अब ब्रैकेट हो गया भैया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब जब हमारा ब्रैकेट यहाँ से सॉल्व हो गया तो आगे देखो, मैंने बोला था बी के ब्रैकेट के बाद ऑफ या का की के जो भी साइन लगता है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? का। तो का मतलब या ऑफ का मतलब होता है भैया गुणा करना। किससे करेंगे? 30/7 से। ठीक है, 3 से ये कटेगा भैया 10 बार, 7 से भैया ये कटेगा 2 बार। ठीक है भैया, तो ये कंप्लीट कितना निकल के आया, ये वाला पोर्शन जब हमने पूरा सॉल्व किया ब्रैकेट वाला ये इधर से, तो ये निकल के आया भैया अपना 20/7। 10 का गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये 10 का गुणा 2 से ये टोटल निकल के आया अपना ये 20। ठीक है, तो भैया ये आ गया हमारा 20 में, इसको इधर लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप एक देखो, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ये 20 निकल के आया इधर, यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह है, तो 20 माइनस 40 का डिवाइड है भैया 80। और भैया इधर है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13/2। अब भैया ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई एक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो इसका डिवाइड 40 का जब 80 में देंगे तो भैया 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, तो जब 2 तो आएगा यहाँ प्लस का, आपके पास अब यही तो बचेगा 13/2 प्लस 2 माइनस 20। ठीक है भैया, तो 20 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो भैया ये माइनस के 18 बचेंगे इधर। तो 13/2 माइनस के 18। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, 18 दूनी 36 माइनस का है, 36 में से 13 जाएंगे तो भैया कितना आएगा? माइनस का 23/। ठीक है भैया, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला आंसर। ठीक है, 18 दूनी 36 माइनस 13। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से जूम कर देता हूँ भैया मैं, 1 सेकेंड, अच्छे से पढ़ लो ये क्वेश्चन। देखो भैया, एक हमारे लिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि y1 y3 y1 y2 y3 y4 y5 का आयत और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो ये अनुपात में है क्या? अब एक छोटी चीज़ समझो तुम, यहाँ पर जैसे 0.8 दिया हुआ है, यहाँ पर y1 का दिया हुआ 0.8। 0.8 किसका अनुपात है भैया? आयत और निर्यात का। अब भैया हमारे पास तो 0.8 है, तुम सोच रहे होंगे अनुपात में कैसे होगा। तो भैया कितनी संख्या बाद छोड़ के पॉइंट है? 1। तो भैया 1 0 नीचे बढ़ा दो, अब तो आपका बन गया कि 8 हो गया आयत आयात
ठीक है भैया। और ये हो गया निर्यात, समझ रहे हो ना, ये हो गया भैया आपका निर्यात। तो ऐसे ही यहाँ पर 0.9 है, 0.9 को जब अनुपात में बदलेंगे तो 9/10, तो 10 हो जाएगा भैया। यहाँ पर जब 9/10 करेंगे बाई 2 वाले का, तो ये हो जाएगा भैया आयात, ठीक है, और ये हो जाएगा भैया निर्यात, ठीक है। अब देखो तुम क्वेश्चन को, अब ये बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वर्ष बाई 3 में निर्यात वर्ष बाई 2 के निर्यात से अधिक है। भैया हमारे पास सिर्फ इस क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब अनुपात से हम पता तो नहीं लगा सकते कि कौन से वर्ष में कितना आयात या निर्यात हुआ है, पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक है। तो भैया इसका जो सिंपल सा आंसर है ना, जो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, डाटा अपर्याप्त है, यानी कांट बी डिटरमाइन, आंसर इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भैया, ऐसा क्वेश्चन में शिफ्ट 1 में भी कराया था एक, फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लो कि यदि कोई नंबर्स दे रखे हैं हमारे लिए, ठीक है, कोई नंबर्स दे रखे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे लिए दे रखे हैं N1 N2 N3 N4 N5 और भैया N6, ठीक है। जब कोई नंबर दे रखे हों और उन नंबर्स में से एक संख्या घटाई जाए, जो कि एक ही संख्या, सेम संख्या होनी चाहिए, वो सभी नंबर्स में से घटाई जाए, तो उन नंबर्स का जो एवरेज है ना, वो उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि N1 N2 N3 N4 का जो एवरेज कितना दे रखा है भैया, A। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए, तो भैया प्रत्येक में से घटाएंगे तो N1 में से भी 5 घटेगा, N2 में से भी 5 घटेगा, ठीक है, N3 में से, तो ऐसे ही N6 तक 5 जाएगा, ठीक है। यानी सभी संख्याओं में से एक ही संख्या कम हुई है ना, सेम संख्या कम हुई है, तो एवरेज भी उतना ही कम होगा। तो भैया हमारा एवरेज कितना जाएगा, कम 5, यानी पहला एवरेज 8 था, 5 कम हो गया, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भैया एवरेज का, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी का ये आपका। अभी मैं इसको बताता हूँ, देखो हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं, देखो इधर आपको लिख देता हूँ, कुछ नंबर है भैया, 35 है एक, तो एक है 39, एक है 41, एक है भैया 46 और एक है 27, ठीक है, और एक नंबर है x। तो देखो भैया हम जानते हैं कि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो भैया हम इनका ऐड करेंगे, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनका ऐड करो, ये प्लस का साइन लगा रहा हूँ बीच में, ठीक है। ये हो गया भैया अपॉन में, कितने नंबर से हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, और इनका एवरेज कितना दे रखा है भैया हमारे लिए 38। तो हमसे पूछा है भैया एक्स की वैल्यू, तो ये देखो 30 30 60 और 40 100 140 160, 7 6 13 14 23 और 5 28, यानी कि 188 प्लस x अपॉन 6 बराबर 38 आ गया, ठीक है भैया। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि राशियों का योग किया हमने टोटल, तो भैया देखो 35 और 30 60 और 40 100 और 40 140 और 20 160, ठीक है। 7 6 13 और 1 14 और 9 23 और 5 28, 28 यानी कि 160 पहले आया भैया, 28 तो 188, और ये प्लस में हमने x किया क्योंकि x भी एक नंबर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, और भाग दे दिया भैया टोटल नंबर्स का 6 का, और एवरेज हमारे पास क्वेश्चन में 38 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो तुम x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 188 प्लस x का मल्टीप्लाई उधर ले जाके
38 से कर देंगे भैया, ठीक है। 180 और ये हो जाएगा भैया 128 मल्टीप्लाई करने पर ये होगा भैया इधर 188 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू भैया इधर से कितनी निकल आएगी 40, और यही भैया हमारा आंसर है, ठीक है। एक मेथड तो ये है जो मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है। अब मैं इसी को दूसरे मेथड से भी आपके लिए कराता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, एक सेकंड। देखो एक मेथड और है, अभी कराता हूँ। देखो भैया कि हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, कौन कौन से हैं भैया, 35, दूसरा है भैया एक 39, एक है भैया 41, एक है भैया 46, एक है 27, और एक्स हमको निकालना है, और इन सब का एवरेज दिया हुआ है हमारे पास 38, ठीक है। अब जो एवरेज 38 दिया हुआ है, ठीक है, तो एक चीज़ देखो, ये वाला नंबर इससे कम है, कितना कम है, -3, ठीक है। और ये वाला इससे कितना ज़्यादा है, +1। ये वाला कितना ज़्यादा है भैया, +3। ये वाला भैया +8, 46 38 से 8 ज़्यादा है ना। और ये वाला भैया कितना कम है, -9, यानी कि 27 कितना कम है, -9। तो माइनस माइनस को ऐड करो, ये बनेगा -12, ठीक है भैया। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ भैया, या नहीं समझ रहे, ठीक है। तो इधर से जब अपन करेंगे, देखो 38 का ये -3 हो गया, +1 हो गया भैया, ठीक है। और ये भैया +3 हो गया, ये +8 हो गया, और सॉरी ये माइनस का 11, ठीक है। 38 का 27 से -11 कम है, तो माइनस माइनस के कितने होंगे भैया, देखना एक बार, माइनस के 14, और ये प्लस वाले कितने हो रहे हैं भैया, 8 3 हो रहे 11, ये टोटल कितने हो रहे हैं भैया 12। तो अब एक चीज़ देखो, इसमें हमारे पास कितना कम आ रहा है, -2 कम आ रहा है। तो जो कम आ रहा है ना, तो वो किस में कम होगा, एक्स का वैल्यू -2 कम होगा, यानी -2 करने के बाद तभी एक्स की वैल्यू 38 आई थी। यदि हम इसमें अब 2 जोड़ दें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 40। तो इसका आंसर 40, कैसे भी कर लो, पहले वाले मेथड से कर लो, इससे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला 40 दिनों में एक कुर्सी बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। क्वेश्चन देखो, ए अकेला भैया एक 40 दिनों में कुर्सी बना सकता है, बी बना सकता है भैया 24 दिनों में, ठीक है भैया। तो इनके टोटल काम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। वो सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 120, 40 और 24 का 120 एलसीएम होता है। तो भैया ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी भैया यहाँ पर 5, ठीक है। ये भैया टोटल काम है अपने एलसीएम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी वैकल्पिक दिन में काम करते हैं, तो ये बोल रहा है कि ए एक पहले दिन काम करता है, फिर बी दूसरे दिन काम करता है। तो ए ने पहले दिन काम किया होगा भैया, फिर बी ने दूसरे दिन काम किया होगा, फिर ए ने काम किया होगा, फिर बी ने काम किया होगा, ऐसे चलेगा ये काम। तो ए पहले दिन 3 काम कर रहा है भैया, बी कर रहा है 5, फिर अगले दिन ए का नंबर आया होगा, फिर बी का नंबर आया होगा। तो अब देखो 2 दिन में ये कितने काम कर रहे हैं, मिलके 8 काम कर रहे हैं ये 2 दिन में, ठीक है। तो ये 2 दिन में ये 8 काम कर रहे हैं, तो हमको काम कितने कराने हैं, 120, कितने गुना है भैया, 15। तो दिन भी कितने हो जाएंगे भैया, 15 गुने। 15 गुने का जब इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा भैया 30। 2 का 15 गुना कर देंगे, जब यहाँ पर 2 दिन में 8 काम कर रहा है वो, और 8 काम 2 दिन में हो रहे हैं, तो हमको टोटल काम करने हैं 120। तो 8 से 120 पर पहुँचने के लिए भैया मल्टीप्लाई 15 करेंगे,
तो भैया इधर दिन को भी 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक है जो कि दर से 4 वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि खुद का 216 गुना हो जाएगी। देखो भैया, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, ऐसे ही सेम उसी पैटर्न पे। देखो, माना कि कोई धनराशि पहले 1 रुपया थी, ठीक है, अब भैया वो कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो रही है, 6 गुना हो रही है। ठीक है, तो अगले 4 में भी वो 6 गुना होगी, लेकिन किसका होगी, इसका ही तो होगी। तो इसका 6 गुना कितना होता है, 36। फिर अगले 4 वर्ष में इसका 6 गुना होगी, तो भैया 2 से 16। तो भैया देखना, 4 वर्ष में यहाँ पे हुई, 4 वर्ष में यहाँ पे हुई, और 4 वर्ष में यहाँ पे हुई, ये मल्टीप्लाई 6 से 6 गुना हो रही है प्रत्येक 4 वर्ष में। ठीक है भैया, तो 4 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, यानी 2 से 16 गुना होने में कितना टाइम लिया उसने टोटल, भैया देखना, 4 4 8 और 4 12, आंसर आ गया आपका 12। ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन देखो कि ये आपका पार्टनरशिप का, ठीक है, कि 2 बंदे हैं, सुमित, रवि और एक है भैया पुनीत। ठीक है, वो करता, सुमित करता है भैया 4500 रुपये का इन्वेस्ट। मैं 45 से को जो 4500 रुपये है भैया, उसमें जीरो नहीं लगा रहा, क्योंकि बाद में मुझे बनाना उसका रेशियो ही है। ठीक है, तो 4500 रुपये का मैं सिर्फ 45 ले रहा हूँ, बाकी का ये 3 जो ये भैया, सॉरी 45,000 है, 3 जीरो में नहीं ले रहा। ठीक है, नेक्स्ट है 81,000। ठीक है भैया, 81,000 का मैं भैया 3 जीरो नहीं ले रहा, क्योंकि बाद में मुझे रेशो बनाना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 81 लूँगा। ठीक है, 3 जीरो छोड़ दी पीछे। और भैया इधर 90,000 में मैं सिर्फ 90 लूँगा, 3 जीरो मैंने वहाँ छोड़ दी। भैया 9 से काटो 5 बार, 9 से काटो 9 बार, 9 से काटो 10 बार, तो भैया 5 और 9 14, टोटल हो गए भैया 24। ठीक है, तो जो इनका प्रॉफिट है ना, वो उनकी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रेशियो के टोटल होगा, ये तो तुमको पता है। ठीक है, तो भैया देखना कितना है, 24, और इनका प्रॉफिट कितना हुआ है, 4800। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यहाँ तक ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि जब ये टोटल प्रॉफिट होता है तो पैसे बांटने से पहले वो 30% का दान कर देते हैं। तो 4800 का भैया 30%, यानी कि 3/10, ये ख़त्म, 0 4 1440 रुपये भैया वो दान कर देते हैं 4800 में से। तो उनके पास जब 4800 में से 1440 गए, तो उनके पास क्या बचा भैया, 3360 रुपये बचे। ठीक है, तो अब सुमित का हिस्सा आपको निकालना है। तो भैया ये सुमित का हिस्सा, अब जो पैसे बटेंगे ना, यही तो बटेंगे, और वो किस तरीके से बटेंगे, 24 के अनुपात पे। तो 24 से इसको काटेंगे 24। ठीक है भैया, 24 चौके 96, यानी एक की वैल्यू आएगी भैया यहाँ पर 440। ठीक है, सॉरी 124 की, 24 एकम 24, 24 चौके 96, 140। अब पूछा किसका है, सुमित का। सुमित का रेशियो कितना आ रहा है भैया, ठीक है, निकाल दोगे, आगे बढ़ूं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भैया सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, फिर से वही, सबसे पहले क्या ऊपर सोल्व कर देंगे अपन, देखो 4 का डिवाइड 2 में देंगे ऊपर, तो ये बचेगा 2 प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 1/8 बनेगा ऊपर। और भैया नीचे क्या बनेगा, सबसे पहले इसमें डिवाइड सॉल्व करेंगे नीचे, तो ये 4 ऊपर होकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 गुणा 4, यानी 12। तो 8 माइनस 12 प्लस 6, नीचे ये बनेगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बनेगा, देखो 2 तो एज इट इज, 8 दूनी 16 में से 1 गए, तो 15/8। ठीक है भैया, और नीचे कितना बनेगा, 2। आगे सोल्व करो, 8 दूनी 16 और 15 31। ठीक है, 31
बट्टे 8, ये अपॉन में 2 चल ही रहा है, 8 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया 31/16 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भैया, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें भी वही एक चार्ट दिया हुआ है आपके लिए, 5 वर्षें दी हुई हैं, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5। ठीक है, आयात निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आयात निर्यात का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन पढ़ो, यदि Y5 के लिए आयात दे रखा है 7600 करोड़, तो Y5 के लिए निर्यात क्या होगा। ठीक है, Y5 का यहाँ पर देखो 0.95 है, तो 0.95 है अनुपात, 0.95 तो आयात निर्यात के अनुपात में बदलने के लिए 95/100 करेंगे, 95/100 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये आएगा 19, 5 से ये 20 बार जाएगा, यानी ये तो हो गया भैया आयात, और ये हो गया भैया हमारा निर्यात। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, आयात दे रखा है 7600 करोड़ रुपए। ठीक है, 76,000 करोड़ रुपए, तो 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया। ठीक है, यानी ये 19 चौके 76, यानी 4, तो जो निर्यात है वो 20 कितने गुना होगा, 4 गुना, 20 चौके 80, किसमें 80, ये रहा। ठीक है भैया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट चलो, ए और बी एक व्यापार में क्रम से इतना इतना लगा के शुरू करते हैं। ठीक है, ए 8 महीने के लिए और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ है तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, वो पहले वाला ही क्वेश्चन है सेम, आपको कुछ नहीं करना, बाकी जो 28 और 42 ले लो आगे से, बाकी 0 छोड़ दो। ठीक है, ए है और भैया बी है। ठीक है, ए ने कितने महीने के लिए काम किया, 8 महीने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और बी कितने महीने के लिए कर रहा है भैया, पूरे 1 वर्ष के लिए कर रहा है, तो बी का कितना होगा 42 × 12। अब भैया यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो 4 से ये आ जाएगा भैया 2 बार, 4 से कटेगा ये 3 बार, 7 से कटेगा ये 4 बार, 7 से कटेगा ये 6 बार, यानी ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 6 18। ठीक है भैया, 6 18। ठीक है, यानी 8 और 18 के इन्वेस्ट में इन्होंने अपनी कैपिटल यानी अपनी अपनी पूंजी लगाई, तो लाभ भी इसी में बटेगा। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो भैया 4:9 में आ जाएगा ये। ठीक है, 4:9 में, यानी टोटल 13 बनेगी वैल्यू इनके इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है भैया 211.25, जो भी लाभ है आपका। ठीक है, डिवाइड दे दोगे 13 से 2 कितने बार जाएगा भैया, 1 बार। ठीक है, 8 13 छक्की 78, 3 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी 1 की वैल्यू इतनी है। पूछी कितने की है भैया, बी का हिस्सा, बी की वैल्यू हमारे पास 9 निकल के आई थी, तो बी सिंपल है 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 1625 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 छक्की 54 और 2 56, 9 एकम 9 और 5 14, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, ए बी से 25% कम है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, ए बी से 25% कम है, ए कम है ना, तो सबसे पहले 25% को अपन किस में बदलेंगे भैया, फ्रैक्शन में। 25% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/4, तो यानी बी कितना होगा यहाँ पर 4, तो ए उससे 25% कम है, यानी 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा भैया 3। भाई बी 4 है, जब 1% कम होगा तो ए निकलेगा 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब भैया हमसे पूछा क्या है, 2b - a/a, ए बी की वैल्यू रख दो, तो इसमें रखेंगे 2b - a में 2 गुणा बी की वैल्यू कितनी है 4, माइनस ए कितना है भैया 3 बट्टे ए की वैल्यू 3, 4 दूनी 8 - 3 5/3 है क्या ऑप्शन में, देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भैया, एवरेज स्पीड का कल ही कराया है मैंने, जो शिफ्ट 2 का जो एनालिसिस करवाया था शिफ्ट सेकंड का, उसी का क्वेश्चन है सेम। ठीक है भैया, सेम वही क्वेश्चन है। जूम कर देता हूँ एक बार, कि पुनीत 60 किलोमीटर घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर घंटा की गति से अपने घर लौटता है। ठीक है,
पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी। ये मैंने कल बताया था आपको जब मैं 11 फरवरी शिफ्ट 2 का एनालिसिस करा रहा था कि यदि दो स्पीड दे रखी हों तो एवरेज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। एवरेज स्पीड होती है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। यहाँ पर s1 स्पीड फर्स्ट, s2 स्पीड होती है भैया सेकंड। ठीक है, लगा दो इसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए। क्या है भैया, 2 गुणा कितना है 60 गुणा 90/60 और 90 को जब अपन जोड़ेंगे तो नीचे लगा देंगे 150। ठीक है, 30 से भैया ये कटेगा 3 बार, 30 से ये कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 12 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 तिया 36 और इधर 3 बच्चा यानी 36 तिया 108। तो स्पीड आ गई भैया हमारे पास 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन देखो है क्या, ऑप्शन हमारे लिए मीटर प्रति सेकंड में दे रखे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो 108 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 छक्की 108, 6 पंजे 30, आंसर ये रहा 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है भैया हमारे पास। ठीक है, इसके आधार का व्यास दे रखा है। ठीक है, और तो बेलन का आयतन पूछा है। सिंपल है भैया, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर त्रिज्या होती है और एच होती है भैया ऊंचाई। ठीक है, तो जब व्यास दे रखा है हमारे पास 3.5, तो भैया हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 3.5 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से करो, 2 एकम 2, 1 7। ठीक है, इतना ही कर लो, या कंप्लीट निकालना चाहो तो भैया कंप्लीट निकाल लो। ठीक है, देखो 1 7, 2 से इधर गया, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 5 2 7 14, 1.75। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखो भैया 22/7, 1.75 इंटू 1.75। ऊंचाई कितनी दे रखी है भैया 16। 7 से भैया कितनी बार कटेगा, कट रहा है क्या, देखो 25 बार, यानी कि ये कटेगा 0.25 बार। ठीक है, और जब 16 का जब 0.25 करेंगे यानी 1/4 कितना आ जाएगा भैया मल्टीपल करने पर 4, और 1.75 का डबल अभी हमने देखा था 3.5। जब 1.75 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो भैया ये आ जाएगा 7, और 7 का मल्टीप्लाई हमारे पास 22 से करेंगे तो आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया है तो भैया कैलकुलेशन एक बार फिर कराता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी तो इसलिए इजी हो गया है। देखो ये हटाता हूँ अभी, एक सेकंड रुको, हटाता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है, देखो 7 से ये कट जाएगा भैया 25 बार, यानी कि 0.25, क्योंकि 25 सत्ते होते हैं 175। अब 22 का 0.25 में करोगे यानी 22 का 1/4 ही निकालोगे तो भैया ये निकलेगा 5.5, जो कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगी। तो सिंपल सा दिख रहा है, इधर 16 है, 16 का पहले मल्टीप्लाई 0.25 से करो, तो जब 16 का चौथा हिस्सा निकालेंगे 1/4 तो कितना आएगा भैया 4, और जब 1.75 हमको 1.75 जो त्रिज्या आई थी उसका ऑलरेडी 2 गुना कितना दे रखा है 3.5, तो 1.75 का 2 गुना होता है 3.5, और उसका जब मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 का 2 गुना भैया 7। ठीक है, ये ख़त्म। अब हमारे पास लास्ट बचा 22, 22 का मल्टीप्लाई कर दो, 22 सत्ते 154। ठीक है भैया, नेक्स्ट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भैया 30% कम है, 30% का फैक्टर निकालोगे कितना आएगा भैया 3/10, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, तो क्रय मूल्य कम है ना, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, यानी सेलिंग प्राइस ये तो होगा हमारा विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस यानी ये हो गया भैया क्रय मूल्य। कितना कम है 3, तो क्रय मूल्य कितना आ गया भैया 7। ठीक है, 10 यदि विक्रय मूल्य था तो 7 आ गया, क्रय मूल्य कितने का प्रॉफिट हुआ भैया 3 का,
कितने पर हुआ, 7 पर, मल्टीप्लाई 100 से कर देना, ठीक है। 1/7 के मैंने तुमको कल बताया था जब फ्रैक्शन के फैक्टर पढ़ाए थे, ठीक है, जो परसेंटेज में जो फ्रैक्शन किया था मैंने, तो 1/7 का मतलब होता है 14 पॉइंट कुछ कुछ के करीब, 14 पॉइंट कुछ %, तो 3 का मतलब 14×42 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। पीयूष 8 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है, वो हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट ठहरता है, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, और 5 मिनट ठहरता है, तो पीयूष द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है भैया। पीयूष द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में कि पीयूष 8 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है, 5 मिनट के लिए ठहरता है, कब, हर तीसरे किलोमीटर पर। तो भैया 56 किलोमीटर में हर तीसरे किलोमीटर पर जब वो ठहरेगा तो कितनी बार ठहरेगा, पहले 3 किलोमीटर पर ठहरेगा, फिर लास्ट के 54 किलोमीटर पर, यानी कि लगभग 18 बार ठहरेगा, ठीक है। समझ रहे हो, 3 का डिवाइड 18 बार जा रहा है, हर तीसरे मिनट 3 किलोमीटर पर ठहरता है, तो भैया 18 बार ये ठहरेगा। तो 18 बार में एक बार में जब वो 5 मिनट रुक रहा है, ठीक है, 5 मिनट, तो 18 बार में कितना हो जाएगा, 18 गुणा 5, यानी कि 90 मिनट तो यहाँ इसको लग गए रुकने में। और बाकी का 8 किलोमीटर घंटा की गति से जब ये 56 किलोमीटर तय करता है, तो भैया इसको 7 घंटे तो ये लग गए, और 90 मिनट को घंटे में तोड़ोगे तो ये कितना जाएगा भैया, 1 घंटा 30 मिनट। तो 7 घंटे ये थे, 1 घंटा 30 मिनट ये हो गया, तो कितने हो गए भैया टोटल, 8 घंटे 30 मिनट। आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग और वृत्त की परिधि समान है, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भैया। देखो कल मैंने बताया था यदि 1386 वर्ग किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसका होता है, उसकी त्रिज्या होती है 21, और उसकी जो सरकमफ्रेंस वृत्त की जो होती है वो होती है भैया 132। लेकिन यहाँ पर 2464 दे रखा है, तो मुझे याद है ये सीधा, ठीक है। तो मैं फालतू के लफड़े में नहीं पढ़ूंगा कि πr² के बराबर इसको रखूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। त्रिज्या निकलेगी भैया, यदि 2464 दे रखा हो कोई वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसकी त्रिज्या निकलती है भैया 28, ठीक है भैया, त्रिज्या निकलती है उसकी 28। और भैया उसकी जो त्रिज्या तो हो गई 28, और उसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि कितनी होती है भैया 176। अब ये क्या बोल रहा है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का जो एक मतलब वर्ग का परिमाप, भाई परिधि या परिमाप एक ही चीज़ है, तो वर्ग का परिमाप इसी के समान है, और वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। हम जानते हैं 4 गुणा भुजा होता है वर्ग का परिमाप। 4 से इसको काट दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है भैया। 44, यानी 44 क्या आ गई यहाँ पर, किसी वर्ग की भुजा। और हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है भैया वर्ग का क्षेत्रफल, तो अपन 44 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो भैया 44 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसका कितना आएगा। अब 44 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 4 का करो पहले, तो 4 16, कैरी 1, 4 चौक 16 32 और 1 33, ठीक है। आंसर में सेकंड डिजिट 3 किधर आ रहा है, देखो ये रहा, मिल गया 1936, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखो ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें मिठाई दी हुई है S1 S2 S3 S4 S5 S6 7 जितनी भी दी हुई है, ठीक है। और इनमें मिठाई का वजन दिया हुआ है, और एक साइड में उस मिठाई में ये चीनी की परसेंट है, यानी कितने % चीनी उसमें मिली हुई है, ठीक है। हमारे लिए साइड में ये दिया हुआ है। यदि S3 मिठाई का कुल वजन कितना दे रखा है हमारे पास 450, तो भैया उसमें चीनी कितनी मिली हुई है 16%। तो वही पूछा है हमसे, चीनी की मात्रा किलो में कितनी निकलेगी भैया। देखो 0 से 0, ठीक है भैया। 5 से कटेगा 2 बार, 5 से ये कटेगा 9 बार भैया, 2 से ये कटेगा 8 बार, 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया इस तरीके के क्वेश्चन आए कि एक साइड में तो छूट दे रहा है, कोई भी डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है डी, ठीक है, और एक साइड में कमा रहा है वो प्रॉफिट। तो उसमें MRP और रेशियो निकालने का, जो MRP और CP का अनुपात निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो प्रॉफिट है ना
उसको 100 में ऐड करो, ये तो आ गया भैया हमारा MRP। और डिस्काउंट है उसको 100 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भैया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का अनुपात। तो भैया अंकित मूल्य का अनुपात 136 आ गया MRP, और CP यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया 80। और वो हमसे यही पूछ रहा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना देकर। ठीक है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना देकर देखना, 56 देकर किससे 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कटेगा 7 बार, 8 से कटेगा ये 10 बार, 10 से ये कट गया भैया, आंसर आ गया 70। मल्टीप्लाई कर लेना, 7 का मल्टीप्लाई 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ये हैं। ठीक है, तो उनका योग कितना होगा, उनका योग 32 है, तो उनका अंतर क्या होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथ दिए, इसको समझने की कोशिश करना। इसमें भैया मैं तुमको पहले कुछ चीज़ लिखा देता हूँ। देखो हमने बचपन में 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे आप लोगों ने शुरू से, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भैया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं इन्हीं फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में यूज लेने वाला हूँ। तो अब एक चीज़ देखो, दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक होता है वो भैया इतना दे रखा है। अब हमको वो संख्याएं निकालनी है। तो भैया मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि भैया मैंने वो संख्या क्या मान ली, एक संख्या a है और एक संख्या b है, और हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का बराबर मल्टीप्लाई करेंगे उसके होता है। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आई। इस चीज़ को ध्यान रखना कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर a इंटू बी कितना आ गया, यानी उन दो संख्याओं का गुणनफल आ गया भैया 240। ये यहाँ तक बात समझ में आई। और हमको क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग भी दिया हुआ है, कितना है भैया 32। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से हम आगे कैसे निकले भैया, हमको तो अंतर पूछा है। तो भैया मेरे एक अभी मैंने जो ऊपर फॉर्मूला बताया था, ऐसा करो इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से पहले। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे मैंने अभी वो फॉर्मूला ऊपर आपको बताया था। ठीक है, वो भी मैंने फॉर्मूला जैसे आपको ऊपर बताया था वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कितना आ जाएगा 32 का स्क्वायर भैया होता है 1024। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है भैया यहाँ 240, ये निकाली थी हमने ऊपर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ए बी की वैल्यू 240 और उसका 2 गुना कितना हो जाएगा पर 480 इधर माइनस कर दो भैया, कितना बचा 4। ठीक है, ये भी भैया 4, ये आ गया भैया 544। ठीक है, ये 544 क्या आया है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 544 यहाँ पर आ गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, हमको तो a माइनस बी निकालना था। तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो अब हम इसको a माइनस बी में कैसे लेके जाएंगे। अब देखो एक मैंने अभी अब मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, उसको कैसे बनाएंगे यहाँ से उसको देखो। तो ये हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि मैं इसमें से -2ab कर दूं, ठीक है भैया, और 2ab कर दिया मैंने, चलो तो अब एक चीज़ आप सोचो कि ये क्या बनेगा, समझ रहे हो। अब ये क्या है, तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। यदि मैं इसमें से टू मतलब 2ab का माइनस इधर कर जाके कर देता हूँ, ठीक है, चलो इधर जाके इसमें माइनस कर दो 2ab का,
तो ये कितना बनेगा इधर 480, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 64। यहाँ तक समझ में आया। और जो 64 मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला क्या है भैया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया भैया 64। स्क्वायर को इधर लाएंगे, स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन में देखो आंसर 8 है क्या कहीं, है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये है, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, फिर करा रहा हूँ कि इतनी धनराशि थी 5% साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में इतना ब्याज देती है, ठीक है। तो एक्स का मान क्या होगा, यानी एक्स वर्ष की वैल्यू है, ठीक है। तो भैया कल मैंने कराया था एस आई बराबर होता है आपका PRT/100, यानी एस आई यानी साधारण ब्याज, पी यानी मूलधन, आर यानी दर, और टी यानी भैया समय बटे 100। तो इसी में हम इस क्वेश्चन को जमा देंगे। एस आई कितना दे रखा है मान लिए 3724 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, और भैया 10,640 का कितना है 5 से कर दो, ठीक है। ये हो गया भैया, 5 से ये कितने बार गए 2 बार, 2 से ये 2 पंजे 10, 532 बार। अब 532 से 3724 कितनी बार कटेगा, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर भैया कितना है 4, यहाँ पर कितना है भैया 2। तो इस संख्या में के कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए। यदि 2 का करेंगे तो ऑप्शन में 2 नहीं है, 8 है, 8 से 6 बनेगा 2 का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करेंगे तो 2 बनेगा भैया, 7 दूनी 14 और 4 ऊपर यूनिट डिजिट है, इसलिए आंसर ये है। आप चाहो तो 3724 में 532 का पूरा भाग दे सकते हो, लेकिन मैंने तो यूनिट डिजिट देखा है कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 4 बन रहा है, वो 2 ऑप्शन में नहीं है, तो 7 दे रखा है ऑप्शन में, 7 आंसर टिक दो, बाकी आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अकेले रवि, मनीष और नवीन क्रम से इतने इतने दिन में काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, सॉरी, अकेले रवि, मनीष और नवीन क्रम से इतने इतने दिन में एक काम पूरा करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और मनीष अगले 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को नवीन कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी मनीष नवीन भैया लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं रवि का ले लेता हूँ भैया आर, ठीक है, मनीष का ले लिया मैंने एम, और नवीन का ले लिया भैया एन। कितने कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में, 15 दिन में, और ये 10 दिन में। तो एलसीएम लेंगे यानी इनका टोटल काम निकल के आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा भैया इसका 30। रवि की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी भैया 1, 30 का 30 में भाग देंगे, और मनीष की कितनी निकल के आएगी भैया 2 कार्य क्षमता, क्यों 15 दिन में कोई काम करता है, यदि टोटल 30 काम है तो 1 दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। नवीन की कितनी कार्य क्षमता निकल के आएगी यहाँ से 3। समझ गए कैसे आए यहाँ तक, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो भैया 2 दिन तक तो उन तीनों लोगों ने एक साथ काम किया होगा। रवि ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है, क्वेश्चन में देखो तो 2 दिन तक तो एक साथ काम किया होगा। यदि ये 1 दिन में 3 करता है, 1 दिन में ये 2 काम करता है, 1 दिन में 1 करता है, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, यानी 1 दिन में टोटल 6 काम कर रहे हैं यदि मिलके करें, तो 2 दिन में 1 दिन में यदि 6 कर रहे हैं तो ये 2 दिन में कितने काम कर देंगे ये 12। तो यानी इसमें से 12 काम तो भैया टोटल हो चुके होंगे करीब। तो 2 दिन बाद इसमें काम कितने बचे 18। जब 18 काम बचे तो रवि ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब आगे देखो, मनीष अगले 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। रवि तो यहाँ से अब पहले ही भगा दिया हमने, ठीक है, रवि का खेल खत्म। अब मनीष अगले 3 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी वो 3 दिन तक मनीष और नवीन एक साथ काम करते हैं। मनीष और नवीन फिर 1 दिन में कितना करेंगे 5 काम, तो 3 दिन में भैया 15 काम करेंगे। तो भैया अब इसमें से यदि हम 15 जाएंगे तो अब हमारे जो काम कितने रह गए वो देखो, टोटल काम रह गए अब 3, और वो करने किसको है नवीन को। नवीन 1 दिन में कितने काम करता है ये देखो 3, 1 दिन में 3 काम करता है और 3 ही काम बचे हैं उसके लिए, तो भैया वो 1 दिन में ही खत्म कर देगा ना, क्यों आगे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना, 1/2 गुणा 14 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणा 196, कितना है 98,
आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या होता है भैया, सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी लिखाता हूँ। देखो, यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग के एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा डायगोनल यानी विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज 324 टॉफी इतने इतने में खरीदता है तो 50% का लाभ अर्जित करने के लिए 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदें। भैया 324 ये खरीदता है, ठीक है, तो कितनी टॉफियाँ खरीदी, यानी 324 486 रुपये में खरीदता है वो। ठीक है भैया, 324 टॉफी 486 रुपये में उसने खरीदी। ठीक है, और वो 50% लाभ पर इनको बेचना चाहता है। ठीक है, 50% लाभ पर इनको बेचना चाहता है। अब देखो इसमें करना क्या है आपको कि एक टॉफ़ी की कीमत निकालो। यदि जैसे 486 में से ये हम भाग देंगे तो एक टॉफ़ी की कीमत निकलेगी। समझ रहे हो, 486 रुपये थे, 324 टॉफ़ी खरीदी तो एक टॉफ़ी की भाग दे देंगे। ठीक है, अब भैया लाभ भी वो कमा रहा है, लाभ भी वो यहाँ पर कमा रहा है कितने का, 50% का। तो भैया 150/100 कर देंगे। ठीक है, अब भैया कितने का पूछा है, 90 का। ठीक है भैया, 90 का यहाँ पर पूछा है कि कितने दिनों में वो। तो भैया 90 टॉफ़ी, और यहाँ हमारे पास कितनी टॉफ़ी थी, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको। 18 से सीधा 18 बार, 18 से सीधा कितनी बार कटेगा भैया, 18 दूनी 36, 27 बार। 9 से जाएगा भैया 3 बार, 9 से कटेगा 2 बार, ये 3/2। अब हमको ये पूछा कितनी टॉफ़ियाँ वो खरीद लेगा 90 रुपये में। ठीक है, यानी 3 से 9, 9 से कटेगा भैया सीधा 10 बार, 10 2 ये मल्टीप्लाई आपस में इसका कर देंगे नीचे वालों का, तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 40। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है। अब ये दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ स्क्रीन से। देखो, यदि हम इसमें एक टॉफ़ी की कीमत निकालेंगे तो 486 324, तो 18 से जब इसको काटेंगे तो वही 27/18। ठीक है, 9 से काटेंगे 3/2, यानी कि एक टॉफ़ी की कीमत कितनी निकल के आएगी भैया, 1.5 रुपये। वो एक टॉफ़ी पर 50% का लाभ कमाता है, तो 1.5 पर कितना हो जाएगा, 3/2, 15 तिया 45, यानी 4.5/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 2.25। तो भैया वो 2.25 रुपये में एक टॉफ़ी को बेचता है। समझ रहे हो, तो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, एक टॉफ़ी की कीमत है 2.25 रुपये। ठीक है, तो 90 की कितनी होगी, 90/2.25 कर दो। समझ रहे हो, एक टॉफ़ी की कीमत निकल के आई है 2.25 रुपये, तो 90 टॉफ़ियों की कितनी होगी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर वो 40 आ जाएगा। 2.25 से आप भाग देख 2 मेथड है, कैसे भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का, सॉरी ये रेशियो वाला, ये हमको रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी करते हैं भैया, अभी शिल्टाते हैं। ठीक है, x/y कितना दिया हुआ है, 6:5। भैया नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, z/y ये दिया हुआ है, तो z हमको यहाँ लिखना है। तो z का y से अनुपात कितना है, z का है 9, y का है 5। 6 इधर लगाओ। ठीक है भैया, और आपका ये कितना आएगा भैया, इधर 5, 36, 125, और ये कितना है भैया 45। अब पूछ क्या रहा है, x का z से क्या होगा, किसका पूछ रहा है भैया, एक सेकंड।
एक सेकंड, कोई मिस्टेक कर दिया, अभी एक सेकंड रुको, कुछ मिस्टेक हो गई लगता है। देखो ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है x अनुपात y अनुपात, कोई डिजिट शायद मिस हो रहा होगा, ठीक है। x और y का रेशियो दिया हुआ भैया 6:5। z और y का हमको रेशियो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे 25, और ये भैया 9, z का अनुपात 9 है, ठीक है। जो कि क्वेश्चन में दे रखा है z का 9, 25 इधर रखो, ये वाली मिस्टेक हुई थी, यहाँ से 6 से कर दिया था मैंने, सॉरी। और ये 5, ये आता साइड वाला, ठीक है। ये आ जाएगा 150 भैया, ये आ गया 125, ये आ गया भैया 45। एक्स और जेड का पूछा है, 15 से ये जाएगा भैया 10 बार, 15 से ये जाएगा 3 बार, यानी कि 10 और 3 का रेशियो आ गया, ठीक है। आपके सबके सब क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने जो आपको ये क्वेश्चन कराए, फिर बोल रहा हूँ, 11 फरवरी की शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। मैं पहले 11 फरवरी की शिफ्ट 2 भी करा चुका हूँ, 11 फरवरी की शिफ्ट 1 का वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है भैया। और मेरी थ्योरी की क्लास में लगातार डाल ही रहा हूँ। आपको परसेंटेज की थ्योरी क्लास एक मिल चुकी है, दूसरी भी मिल जाएगी। तो भैया यदि वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन के तरीके समझ में आए हों, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली वीडियो में।